देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है मान लेते हैं, ठीक, क्या है, सर्कुलर लूप है। इसमें क्या है कि हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट जो है, मैग्नेटिक मोमेंट इस लूप के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ये लग रहा है mb, ठीक है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे जो लूप है इसके परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है इस प्लेन के सर्कुलर लूप के क्या था, परपेंडिकुलर था, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल है, ये प्लेन भी तो हमारा ये होगा, ये सामने वाला प्लेन, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा ऐसे ही ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने जो जैसा क्वेश्चन ने बोला है कि हमारे पास सर्कुलर लूप है, इसके परपेंडिकुलर क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, और ये हमारे पास प्लेन है। अगर इसको ऐसे है, इसको हम ऐसे देखेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट भी ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। जो रोटेट करते हैं, रोटेट करने के लिए जेड एक्सिस हम दिखा देते हैं यहाँ पर। जैसे मान लें ये हमारा क्या है, ये हमारा वाई एक्सिस मान लेते हैं, ये हमारा एक्स मान लेते हैं, और ये हमारा जेड मान लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे हम दिखा देते हैं। तो इसको हम रोटेट करते हैं। जब रोटेट करते हैं तो रोटेट करने में जो एंगल यूज कर रहे हैं हम लोग, कितना है, 45 डिग्री। जो एंगल यूज करेंगे ये 45 डिग्री होगा। इसको हम 45 डिग्री से रोटेट कर देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से दिखा देते हैं कि इसको 45 डिग्री से रोटेट कर दिए हैं। जब रोटेट कर दिए हैं तो ये हम इसको दिखा दिए कैसे रोटेट कर दिए हैं। कितना एंगल था, 45 डिग्री में रोटेट किए हम। तो इस रोटेशन में आपको ये बताना है कितना वर्क डन करना होगा, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम क्या बताएंगे, जो वर्क डन है हमारा, क्या वर्क डन इस लूप को रोटेट करने में, क्या है, ये लूप है हमारी, और कैसी लूप है, सर्कुलर लूप है, ठीक है। तो वर्क डन जो होगा, वर्क डन, वर्क डन किससे लिखेंगे, W से लिखेंगे। और ये हमेशा याद रखना है, फार्मूला भी होता है M, हमारे पास जो M क्या है, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो, और इसका B क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, और ब्रैकेट में जाएंगे, यहाँ पर क्या आएगा, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये फार्मूला में याद रखना है। क्या याद रखना है, कोई भी, अब ये सर्कुलर लूप है तो सर्कुलर है, बाकी कोई और लूप होती तो उसमें भी लग जाता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि जो थीटा 1 है ये क्या है और थीटा 2 क्या है। थीटा 1 जो है, थीटा 1 जो है एंगल बिटवीन है, किसके बीच है, एंगल बिटवीन किसके बीच है, मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। देखो ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट भी ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर जा रहा है, यानी देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये मैग्नेटिक मोमेंट है और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, जब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर जो थीटा 1 आएगा, कितना आएगा, 0 डिग्री लिख देना, बिकॉज M1 सॉरी M क्या है, पैरेलल है, किसके पैरेलल है, ये पैरेलल का निशान है मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इस वजह से थीटा 1 0 है। थीटा 2 क्या है, थीटा 2 वो एंगल है जिस एंगल पे हमने इसको रोटेट किया है, रोटेशन एंगल है, रोटेशन एंगल है। जब ये रोटेशन एंगल है तो थीटा 2 की वैल्यू दी गई है कितना, 45 डिग्री, है ना। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ से बस रख दो, W इज इक्वल टू कितना आएगा, MB, और यहाँ पर cos 0 और यहाँ पर cos 45, ठीक। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, MB cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2 बोलें तो इसको क्या कहते हैं, MB। ये हमारा होता है 1 माइनस, ये करीब आ जाएगा 0.707, ऐसे करके आएगा, है ना। तो ये 77 मान लेते हैं, 707 आएगा कुछ, तो इसको 77 मान लेते हैं। ये 7 आएगा, 707, अब इसको 7 मान लिए अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ से हमारे पास जो आएगा MB, यहाँ से बचेगा 0.3,
तो ऑप्शन हमारा कोई है 0.3 MB। यहाँ पर मोबाइल का डाटा MB नहीं है, ये मैग्नेटिक मोमेंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा। ठीक, इसको ऐसे ही करना है और ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ था नहीं, बस हमें ये देखना था कि मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल और रोटेशन एंगल आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था, इससे सॉल्व हो जाएगा। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और कोई भी दिक्कत है तो उसका समाधान हम आपको देंगे। अब आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट देना है, जिससे ये चैनल हमारा या फिर इसको दुकान कहें, ये चलती रहेगी। तो आपके एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है इस काम को करने में और स्टेबिलिटी मिलती है चैनल की। ठीक, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछिए, हम उसको बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो अगर दिक्कत है, बाकी कोई ज़्यादा इसमें दम नहीं थी क्वेश्चन में, 1 नंबर का था, 1 नंबर की लाइक सही था। चलो बाय, टेक केयर।